हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में और मार्जिनल कॉस्ट का क्या रिलेशन होता है बाकी तरह की कुछ कॉस्ट से। इससे पहले जो लेक्चर्स थे हमने पढ़ा था फिक्स कॉस्ट के बारे में, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, टोटल कॉस्ट के बारे में, उनके कर्व्स देखे थे और एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो मार्जिनल जो वर्ड है हमेशा आपको ध्यान रखना है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यानी कि अगले में कितना एडिशन है पिछले से। ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एक यूनिट एक्स्ट्रा का क्या कॉस्ट। तो इट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है। तो यानी कि अगर मैं देखूं कि यूनिट्स को अगर मैं देखता हूं, 5 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 80 और 6 यूनिट पे एडिश एडिश 6 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 95। ठीक है। तो मार्जिनल का मतलब क्या हुआ? 5 से जो 6 में कितना एडिशन हुआ, तो कितना एडिशन हुआ, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा इसका। यहाँ पे कितना एडिशन हुआ, 80 से 95 में यहाँ 15 एडिशन हुआ। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि टोटल कॉस्ट में जो एडिशन है वो कितना है। ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन आइटम माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन आइटम। तो यहाँ पे मैंने क्या पूछा था आपको, 60 यूनिट्स का मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सिक्स आइटम, सिक्स्थ आइटम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ सिक्स आइटम्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 6 - 1 5 आइटम्स। ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6 आइटम यहाँ पे क्या हो गया, 95 - 80 इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। और मार्जिनल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका यूनिट है और टोटल कॉस्ट है। 5 यूनिट पे आपकी टोटल कॉस्ट है 80 और ये बोला गया है 7 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है आपकी 110। ठीक है। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सिक्स्थ आइटम निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेवन्थ आइटम निकालना है। ठीक है। तो छठे में कितना एडिशन है और सातवें में कितना एडिशन है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मार्जिनल क्या है, एक में कितना एडिशन हुआ। ठीक है। एडिशन ऑफ वन यूनिट, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है डेफिनेशन में, एक यूनिट में कितना एडिशन हुआ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ तो 5 से 7 हो गया, 2 यूनिट ऐड हो गई। ठीक है। तो जब एक से ज्यादा यूनिट ऐड होती हैं तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना हुआ, चेंज इन टोटल कॉस्ट हुआ 110 माइनस 80 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी चेंज हुई, 2। ठीक है। तो 110 माइनस 80 कितना होता है, 30/2 इज इक्वल टू 15। यानी कि 5 में से छठे छठे की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 15 होगी और सातवें की भी मार्जिनल कॉस्ट होगी 15। ठीक है। तो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो आपका ये वाला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये वाला है, टोटल कॉस्ट ऑफ एन आइटम माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन आइटम। ठीक है। अब यहाँ से सातवें यूनिट के निकालूंगा, सातवें की टोटल कॉस्ट 7 है, सातवें की टोटल कॉस्ट है 110, लेकिन 7 - 1 6 की तो टोटल कॉस्ट मुझे पता नहीं है। ठीक है। तो यानी कि जब एक से ज्यादा का डिफरेंस होता है यूनिट्स के अंदर तो फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन
क्वांटिटी। तो कॉमन सेंस वाली बात है, देखो 5 से 7 हो गया, 2 यूनिट पे कितना बढ़ा, 2 यूनिट पे, 2 यूनिट पे कितना बढ़ा, 30 बढ़ा। ठीक है, तो 2 पे 30 बढ़ा, तो 1 पे कितना हुआ, 15 हुआ। ठीक है, तो मार्जिनल, हम किसी भी चीज का मार्जिनल इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर यूनिट्स एक से ज्यादा चेंज हो रही हैं। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। क्वांटिटी है मान लो, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट है। क्वांटिटी 5 है, टोटल कॉस्ट है 80, और क्वांटिटी 8 हो गई, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 110। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन आइटम माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन आइटम। तो ये तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 3 आइटम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 आइटम बढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, टोटल 30 बढ़ रही है। ठीक है, तो अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, 3 पे 30 बढ़ रही है, तो 1 पे कितनी बढ़ेगी, 1 पे 10 बढ़ेगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 30 हो गया। 30 कैसे हो गया, 100 - 80। ठीक है, और 30 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी 3 है, 3 कैसे निकाला आपने, 8 - 5। ठीक है, तो 30/3 कितना होता है, 10। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट, 7th यूनिट और 8th यूनिट, ठीक है, इन सबकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, 10 ईच। तो इस तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं जब आप क्वांटिटी में एक से ज्यादा चीज ऐड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट को मैं 30 नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट तो 1 यूनिट के बारे में बात करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें तो 3 यूनिट बढ़ गई हैं। तो 3 + 3 का जो है, वो जो होता है एडिशन, वो मार्जिनल नहीं होता, मार्जिनल होता है 1 का। तो हमें देखना है कि 3 पे 30 बढ़ रहा है, तो 1 पे कितना बढ़ेगा। ठीक है, और उसका फॉर्मूला ये होगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला है आपका, ये हर जगह अप्लाई होगा। और अगर अगली पिछली यूनिट्स का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये वाला सिंपल फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आपका, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल फॉर्मूला। अगर 1 यूनिट चेंज हो रही है तब भी ये काम करेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है जब क्वांटिटीज एक से ज्यादा चेंज होंगी। तो ये तो पढ़ लिया हमने मार्जिनल के बारे में। और मार्जिनल में हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ एक का एडिशन है। अगर वो 2 3 का एडिशन बता देगा तो वो मार्जिनल नहीं है। मार्जिनल क्या है, सिर्फ एक का एडिशन। तो मार्जिनल का ये फॉर्मूला हो गया। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth आइटम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ nth आइटम माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n - 1 आइटम। तो ये चीज हमने देख ली थी कि छठे आइटम की मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, 6 की टोटल और 5 की टोटल। ठीक है, 6 की टोटल में से 5 की टोटल घटा दो, आ गई छठी की मार्जिनल। ठीक है, और मार्जिनल क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, तो छठे में कितना एडिशन हुआ, जो 5 का था उसमें जो 6 में एडिशन, 6 का जो वैल्यू है उसमें से 5 की वैल्यू घटा दो, 6 में से 5 घटा दो, तो क्या आ जाएगा कि छठे का एडिशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से करोगे। देखो यूनिट्स दी हुई है 0 1 2 3 4, और फिक्स कॉस्ट हमको पता है, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है हर यूनिट पे, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है। तो आपने क्या किया, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करने के बाद आपने क्या निकाल लिया, टोटल कॉस्ट निकाल लिया। और टोटल कॉस्ट को आपने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो 0 यूनिट पे तो कोई एडिशन है ही नहीं, है ना। एडिशन कहाँ होता है, एडिशन तो फर्स्ट यूनिट पे होता है। तो मार्जिनल जो कॉस्ट होती है, वो मार्जिनल किसी भी चीज का ले लो, मार्जिनल कॉस्ट ले लो, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू ले लो। ठीक है, तो मार्जिनल हमेशा शुरू होता है पहले से।
तो यानी कि अगर इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे तो 100/0 क्या होता है? 100/0 किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट भी लिख सकते हो और जीरो भी लिख सकते हो, बट इनफाइनाइट ज्यादा करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे 100 से 200 में कितना एडिशन हुआ? 1 का हुआ। 200 से 280 में कितना एडिशन हुआ? 80 का हुआ। 280 से 340 पे कितना एडिशन हुआ? 60 का हुआ। 340 से 460 पे कितना एडिशन हुआ? 120 का हुआ। तो मार्जिनल का मतलब एडिशन, और वो भी एक का एडिशन। एडिशन एक का। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एडिशन होता है, ठीक है। और आपको पता है फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट होती है। फिक्स कॉस्ट जो 0 पे होगी वही 1 पे होगी, वही 2 पे होगी, वही 3 पे होगी, और वही 4 पे होगी। तो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम होती है। तो क्या एडिशन जो होता है वो फिक्स कॉस्ट में एडिशन होता है? नहीं, एडिशन हमेशा वेरिएबल कॉस्ट में होता है। एडिशन इज ऑलवेज द वेरिएबल पार्ट। ठीक है, तो यानी कि आप क्या कह सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा जो निकल के आएगा? मार्जिनल कॉस्ट का चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो ये कर लोगे फॉर्मूला और ये कर लोगे फॉर्मूला, इन दोनों का मतलब एक ही है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है मार्जिनल जो है ना वो एडिशन होता है, और एडिशन हमेशा वेरिएबल में होता है। तो इसीलिए जितनी भी मार्जिनल कॉस्ट है, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल एडिशन होता है और एडिशन सिर्फ वेरिएबल में होता है, फिक्स में एडिशन नहीं होता। फिक्स तो जीरो पे भी उतनी होती है और हर यूनिट पे उतनी होती है। तो fixed cost is same for all output levels, including zero level of output. Hence, the addition is the only variable cost when output increases. Hence, we can say marginal cost is nothing but the variable cost. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, सिग्मा ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। और इफ वी एड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स वी विल गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलो या वेरिएबल कॉस्ट बोलो। तो मार्जिनल कॉस्ट से आप वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? ये देखो, ये जो एक है 100 है, ये देखो एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? सिग्मा ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। तो जीरो और वन की मार्जिनल जोड़ दो तो क्या आ जाएगी? एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 2 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 2 यूनिट तक की सारी मार्जिनल जोड़ दो तो ये आ जाएगी। 3 यूनिट की कैसे निकालोगे? 3 यूनिट तक की सारी मार्जिनल जोड़ दो तो 3 की वेरिएबल आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 360 कैसे आएगा? 4 यूनिट की सारी मार्जिनल, वो सारी की सारी आप मार्जिनल जोड़ दो तो 4 यूनिट की क्या आ जाएगी? आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। और देखो, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व बनाओगे और आपने ये पहले पढ़ा हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप्ड। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट के नीचे का सारा एरिया क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। और ये इसी चीज को शो करता है, सिग्मा ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। फिर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या रिलेशन है? देखो, एवरेज कॉस्ट भी यू शेप्ड होती है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपने देखो एमपी और एपी में भी डिफरेंस पड़ा होगा। ठीक है, तो एमपी एपी का थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, एमपी एपी का कर्व ऐसे होता है, ये एमपी हो गया और ये एपी हो गया। अब वो प्रोडक्ट है, ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट जो है उसका
मिरर इमेज हो गया, पलट गया, उल्टा हो गया। ठीक है। तो यानी कि देखो जब दोनों नीचे जाते हैं तो क्या होता है, मार्जिनल नीचे होता है। देखो यहाँ पे दोनों नीचे जा रहे हैं, तो यानी कि नीचे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। यहाँ पे दोनों ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर कौन है, मार्जिनल है। ठीक है। तो ये एमसी और एसी में रिलेशन है, जब व्हेन एसी इज फॉलिंग एमसी इज लेस देन एसी। ठीक है। तो यानी कि एमसी जब नीचे होता है एसी से, तो एसी फॉल करता है। तो एपीएमपी का रिलेशन भी कुछ इस तरीके से, वहां उल्टा था, वो इंक्रीज वाला था। और एमसी इंटरसेक्ट एसी व्हेन एसी इज मिनिमम। ठीक है। तो एमसी एसी का जो वो है कनेक्शन है, आपस में इंटरसेक्ट जहां करते हैं वहां पे एसी क्या है, मिनिमम है। ठीक है। और जब एसी बढ़ता है इसका मतलब क्या है, एमसी इज मोर देन एसी। तो जब दोनों ऊपर जाते हैं तो एमसी ऊपर रहता है। ठीक है। और ये बहुत सिमिलर है किसके रिलेशन से, एपी और एमपी के रिलेशन से। ठीक है। बस उसमें कर्व उसका उल्टा था, ऐसे था। ठीक है। तो ये एमपी हो गया, ये एपी हो गया। हमने पढ़ा था जैसे जैसे एमपी ऊपर रहता है, ठीक है, एपी से, तो एपी बढ़ता है, और जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो एपी मैक्सिमम होता है। और दोनों नीचे जाते हैं तो एमपी नीचे जाता है। ठीक है। एमपी नीचे होता है, और एमपी क्या है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन एपी कभी जीरो और नेगेटिव नहीं होता, ये पढ़ा था। ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट हो गया इनका रिलेशन। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, एक चैप्टर की कंसेप्ट आपने अच्छे से समझ ली तो बाकी सारे चैप्टर्स की कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये एवरेज, मार्जिनल, ये सब कंसेप्ट जो है कम से कम 3-4 चैप्टर्स में है आपके। उसके बाद टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन। देखो टोटल कॉस्ट कर्व हमने इस तरीके से पढ़ा था। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट ये हो गया। ठीक है। तो ये देखो हमेशा वही कंसेप्ट आ गया कि जब मार्जिनल कॉस्ट घटता है, मार्जिनल कॉस्ट जब घटेगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट पे, है ना। और मार्जिनल कॉस्ट जब घटता है तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट पे। तो डिक्रीजिंग रेट पे कोई भी चीज घटती है तो ऐसे कर्व होता है, डिक्रीजिंग रेट पे कोई चीज बढ़ती है तो ऐसे कर्व होता है, और इंक्रीजिंग रेट पे कोई चीज बढ़ती है तो कर्व ऐसे होता है। ठीक है। तो ये इनका एमसी और टीसी का रिलेशन हो गया। ठीक है। अब ये आपको टेबल पूरी करनी है। टेबल पूरी करने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सारे चैप्टर्स पे जो अप्लाई होगी, कि हमने क्या पढ़ा था, समेशन ऑफ मार्जिनल इज इक्वल टू वेरिएबल। ये तो पढ़ा था हमने। ठीक है। तो ये क्या पढ़ा था आपका कॉस्ट का चैप्टर है। फिर रेवेन्यू का चैप्टर आएगा, तो समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू वेरिएबल रेवेन्यू होना चाहिए। ठीक है। लेकिन वेरिएबल रेवेन्यू नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, समेशन ऑफ मार्जिनल इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ऐसे ही आपने प्रोडक्ट का चैप्टर पढ़ा था। प्रोडक्ट के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, समेशन ऑफ एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट किस किस के बराबर होना चाहिए, वेरिएबल प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। लेकिन वेरिएबल प्रोडक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, इसीलिए हम वहां पे समेशन ऑफ एमपी इज इक्वल टू टीपी ये करते हैं। ठीक है। तो ये सारी कंसेप्ट सेम है, और हमें क्या है ध्यान रखना है, मेन कंसेप्ट क्या है, मार्जिनल का समेशन वेरिएबल होता है, लेकिन जहाँ पे वेरिएबल का क्लासिफिकेशन ही नहीं है तो समेश मार्जिनल का समेशन हम क्या करते हैं, टीआर करते हैं। ऐसे ही यूटिलिटी में आपने पढ़ा था, यूटिलिटी में क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू वेरिएबल यूटिलिटी। अब वेरिएबल यूटिलिटी तो कुछ होता नहीं है यूटिलिटी के अंदर, टोटल यूटिलिटी होता है। तो समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। तो ये सारे फॉर्मूले बन गए। लेकिन अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला ठीक है, मार्जिनल का समेशन वेरिएबल होता है, और जहाँ वेरिएबल नहीं होता वहां पे हम टोटल लिखते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स में देखना आपके यही कंसेप्ट है, और ये 4 चैप्टर की जो कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अब देखते हैं टेबल, टेबल कंप्लीट करते हैं। इस टेबल में हमें क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ये सब निकालना है हमको।
ठीक है, तो ऐसी टेबल आपके एग्जाम में आती है और इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो, मार्जिनल कॉस्ट तो आपको पता ही है, आप निकाल ही लोगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ फिक्स कॉस्ट चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट अलग से निकाल लूँ, यहाँ पे एक कॉलम बना लूँ अगर मैं, कि जहाँ पे मैं फिक्स कॉस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अच्छा, मैं फिक्स कॉस्ट का एएफसी के पहले लगा लेता हूँ फिक्स कॉस्ट का कॉलम। तो ये है, मान लो ये जो है पार्ट आपका, ये है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट हमको पता है, 0 यूनिट पे जो टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, तो 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बराबर होती है, क्योंकि 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट का ये कॉलम हो गया, तो ये वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है 0 यूनिट पे। ठीक है। और क्या करेंगे हम इसमें? फिक्स कॉस्ट जब 0 यूनिट पे 30 है, तो हर यूनिट पे वो सेम होगी, तो हर यूनिट पे मैंने 30 30 कर लिया। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब देखो इस टेबल को आप कैसे कंप्लीट करोगे। तो देखो, ये टोटल कॉस्ट आपकी 30 है 0 यूनिट पे, और मार्जिनल क्या होता है? एडिशन होता है। तो 1 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1 यूनिट की हो गई टोटल कॉस्ट 50 हो गई। ठीक है, अब 50 में जो ऐड करोगे तो 68 आना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे की मार्जिनल क्या हो गई? 18 हो गई। फिर 68 में क्या ऐड करोगे कि 84 आएगा? तो 68 में आप क्या ऐड करोगे? 84 आएगा। 84 माइनस 68 कितना होता है? 26। 26 नहीं, 16, 16। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई थर्ड यूनिट की? 16 हो गई। ठीक है, ऐसे ही 84 में 18 ऐड करोगे तो ये 4 यूनिट का टोटल आना चाहिए। तो 84 प्लस 18 कितना होता है? 102। ठीक है, और 102 में जो एडिशन ये ऐड करोगे तो 125 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 23। ठीक है, तो मार्जिनल मैंने निकाल ली सारी की सारी। अब फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो एवरेज निकाल लो। इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से करो, इसको 2 से करो, इसको 3 से करो, इसको 4 से करो। ठीक है, और इसको 5 से करोगे तो ऑफकोर्स 6 तो दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कितना आएगा? आपका ये 30/0 क्या हो गया? ये तो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, और 30/1 क्या होता है? 30 होता है। और 30/2 क्या होता है? 15 होता है। 30/3 क्या होता है? 10 होता है। 30/4 क्या होता है? 7.5 होता है। और ये 6 होता है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट भी निकाल ली। ठीक है, और टोटल कॉस्ट तो हमने निकाल ली है। और फिर वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट में मैं फिक्स कॉस्ट घटा देता हूँ। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट में क्या है? 30 30 सब में घटा दो। 50 में 30 गया, 20 होता है। 68 में 30 गया, 38 होता है। 84 में 30 गया, 54 होता है। और 102 में 30 गया, 72 होता है। 125 में 30 गया, 95 होता है। ठीक है, और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? इनको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। इसको 0 से डिवाइड करना है, इसको 1 से करना है, इसको 2 से करना है, इसको 3 से करना है, इसको 4 से करना है, इसको 5 से करना है। ठीक है, तो 0/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। 20/1 क्या होता है? 20 होता है। 38/2 क्या होता है? 19 होता है। ये तो 18 होता ही है। 72/4 क्या होता है? 18 होता है। ठीक है, और ये नीचे 19 दिया हुआ है। 1995/5 कितना होता है? 19 ही होता है। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट क्या है? यहाँ पे 30 है 0 यूनिट की, फिर 50 है, फिर 68 है, फिर 84 है,
फिर 102 है, और फिर 125 है। तो ये मैंने कौन सी ले ली टोटल कॉस्ट? ये वाली ले ली मैंने। ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट को आप क्वांटिटी से डिवाइड करो। तो क्वांटिटी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 5 है। ठीक है। तो 30/0 क्या होगा? वही होगा। देखो, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, और 50 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 50 आएगा। 68 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 34 आएगा। 84 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? आई थिंक 28 आना चाहिए। ठीक है। 102 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? आई थिंक 25.5 आना चाहिए। 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। देखो, ये टेबल कंप्लीट हो गई। तो एटलीस्ट कम से कम जितना इसमें काम करना है टेबल में, ये 4 नंबर की टेबल आएगी। ठीक है। और अब अगर अगर आपको सारे मार्जिनल के, वेरिएबल के, ये सब फॉर्मूले पता हैं कैसे निकालते हैं, तो आप बहुत इजीली कर लोगे इस टेबल को। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ऐसे ही देखो, हम अब एक और टेबल करते हैं। इस टेबल में आप कैसे करोगे? ठीक है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए मुझे एक फिक्स कॉस्ट भी चाहिए। ठीक है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या चाहिए मुझे? वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो जब आंसर करोगे तो ये एक्स्ट्रा कॉलम आप बना लेना। ठीक है। तो 0 यूनिट पे जो टोटल कॉस्ट होती है, हमें पता है कि ये फिक्स कॉस्ट होती है 30। फिर ये भी 30 हो गया, फिर ये भी 30 हो गया, ये भी 30, ये भी 30, और ये भी 30। ठीक है। और मार्जिनल देखो, मार्जिनल तो 0 पे कुछ नहीं होता है। ठीक है। और मार्जिनल जो होता है क्या होता है? 30 में 25 ऐड करोगे तो यहाँ 55 आएगा। ठीक है। 55 में क्या ऐड करूं कि 78 आ जाए? यहाँ पे क्या ऐड करूं? आई थिंक 23 आएगा। ठीक है। और 78 में क्या ऐड करूं कि ये आएगा यहाँ पे? इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ठीक है। तो देखो, अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे चलो। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। 30 को 0 से डिवाइड करो, 30 को 1 से करो, 30 को 2 से करो, 30 को 3 से करो, 30 को 4 से करो, और 30 को 5 से करो। ठीक है। तो 30 को 0 से करते हैं तो क्या आता है? किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। 30 को 1 से करोगे तो 30 आएगा, वो ऑलरेडी है। 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है। 30 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। और 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट घटा लो। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे 30 है, फिक्स कॉस्ट 30 है। तो जितनी भी टोटल कॉस्ट है, सब में से 30 घटा दो। 30 में से 30 0। 55 में से 30 गया 25। 78 में 30 गया 48। और ये अभी पता नहीं है, दूसरा भी ये भी नहीं पता है। ठीक है। और पांचवी यूनिट में 150 में से 30 गया तो कितना आता है? 120 आता है। ठीक है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। इसको 0 से डिवाइड करो, इसको 1 से करो, इसको 2 से करो, और इसको 3 से करो, और इसको 4 से करो, इसको 5 से करो। ठीक है। तो 0/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। 25 में से 25 डिवाइड बाय 1 क्या होता है? 25 होता है। 48 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 24 होता है। अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी हुई, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 23 आएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो आप। भाई ये जो है यहाँ पे, आप क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, ये 23 है, और क्वांटिटी भी आपको पता है 3 है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई? 69 हो गई। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे 69 निकालना। तो अब देखो, इस 69 से मैं क्या करूंगा?
इस वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये 99 वाली चीज निकालने के लिए मुझे थोड़े से कॉलम और भरने पड़ गए। तो अब ये 99 आ गया, तो अभी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाला आप अभी देखो, अगले में नहीं पता है। ठीक है, तो पहले टोटल कॉस्ट पे आ जाओ। तो 78 में क्या ऐड करें कि 99 आ जाए, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई यहाँ पे, 21 हो गई। ठीक है, ऐसे ही 99 में अगर 23 ऐड करूं, तो टोटल कॉस्ट आनी चाहिए 4 यूनिट्स की। तो 99 में 23 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 122 आ जाएगा। और 122 में मैं क्या ऐड करूं कि 150 आ जाए, यहाँ पे ये आ जाएगा 28। ठीक है। अब इससे क्या करोगे, आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या था, टोटल कॉस्ट अपॉन फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ टोटल कॉस्ट देखो 122 मैंने निकाल लिया है और फिक्स 30 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 122 में से 30 अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। ठीक है, और 92 अपॉन 4, 4 दूनी 8, 1 12, 4 तिया 12। तो ये आ गया आपका 23 आ गया यहाँ पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल गया देखो। ठीक है, और 120, 120 अपॉन 5 कितना होता है, आई थिंक 24 होता है। ठीक है, और फिर एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट क्या है सबकी, यहाँ पे पहली 0 यूनिट पे 30 है, फिर 55 है, फिर 78 है, फिर 99 है, फिर 122 है, फिर 150 है। इन सबको मुझे क्वांटिटी से डिवाइड करना है। 30 को 0 से डिवाइड करना है, या 1 से करना है, या 2 से करना है, या 3 से करना है, या 4 से करना है, और यहाँ 5 से करना है। तो 30 को 0 से डिवाइड करेंगे तो, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड डिवाइड करोगे तो क्या आता है आंसर, इनफाइनाइट आता है। 55 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 55 आएगा। 78 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आई थिंक 39 आएगा। 99 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। 122 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 122 अपॉन 4, 4 तिया 12, 0, 30.5। तो ये आ गया 30.5। 150 को 5 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। देखो, ये कितनी इंपॉर्टेंट टेबल थी, और ये हमने कंप्लीट कर ली। और कंप्लीट कैसे की, हमने क्या है, एक चीज को पकड़ लिया और उसमें जहां हमें नहीं मिल रहा था तो फिर हम दूसरे वाले कॉलम पे चले गए, वो भर दिया। ठीक है, तो जो नहीं निकल पा रहा आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ो, तो बाकी जितनी आप भर सकते हो चीजें वो भर दो। और जब वो सारी भर दोगे, तो जो आपका आपका नहीं निकल पाया तो वो देखो ऑटोमेटिकली निकल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, एक थोड़ा हाई लेवल की टेबल थी, और ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए जब आपको ये सारे फॉर्मूले पता चल जाएंगे इस चैप्टर के। और ये गारंटी से पेपर में आती है। तो इस तरीके से देखो, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और इसको एक बार आप कंफर्म कर लेना, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी तो वो देख लेना, अदरवाइज ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा, और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में रिलेशन पढ़ा। और हमने ये पढ़ा कि समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और हमने मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का रिलेशन पढ़ा, और ये टेबल हमने कंप्लीट करी, 2 टेबल करी। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।